गुरुजी, उपनिषदों में कहा गया है कि तत्मसि वो तुम हो। यदि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं तो क्या किसी एक की असफलता सबकी असफलता नहीं है? और यदि हाँ तो क्या व्यक्तिगत असफलता का कोई अर्थ है? अच्छा, बिजली एक है पर हीटर में वो आग पैदा करती है, फ्रिज में वो ठंडा, पंखे से हवा, गड़ासे से काटती है। बहुत प्रकार बिजली का प्रयोग है। ये करण है, अंतःकरण। कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई प्रवीण है, कोई मंद है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही, पावर सब में एक ही है। अब कर्मानुसार आसक्त चित्त होने के कारण हम अपने को भूल गए। जो तत्त्वम असि, हम अपने को भूल गए। हम अपने को तत्व मान रहे हैं क्या? इस समय शरीर मान रहे हैं ना, तो थप्पड़ लगेगा तो हमारे गाल में लगेगा ना। ये जब आसक्ति खत्म हो जाएगी, जैसे इनके थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी, ऐसे आपको थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी। ये स्थिति आएगी, ये बुद्धि से बातों से नहीं आएगी, ये भजन से स्थिति आएगी। तो सफलता और असफलता भी तो देहाभिमानी जीव है, तो अलग अलग शरीर पर अभिमान क्यों? अभी सब पर क्यों? क्या ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को संपूर्ण विश्वात्मा भगवान में लगा के रोक दी, तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। भागवत पढ़ के देखना। तो आप अभी पूरे ब्रह्मांड में तदात्म भाव को प्राप्त हो क्या? आप तो केवल एक पांच भौतिक 3.5 हाथ के ढांचे में अपने को अभिमानित किए हुए अपने को समझ रहे मैं पुरुष हूं। अभी समस्त ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान हुआ है क्या? तत्वमसि जो तुम हो, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम ही तुम हो। तो ऐसा सिद्ध हुए क्या तुम? तो अनुभव कैसे हो जाएगा बिना सिद्ध हुए? आप हमारी बात को समझ रहे? पीएचडी की बात को ककहरा आता नहीं, कैसे समझ पाओगे? तत्व ज्ञान को ऐसे ऐसे हो गया। जो संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों का वैरागी है, लोक और लोकांतर समस्त भोगों का वैरागी, सत और असत का जिसको विवेक हो चुका है, जो शम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, दम जो मन को जीत चुका है, तितिक्षा जो हर द्वंद्व को सह जाता है, समाधान जिसकी परमात्मा के चिंतन में बराबर स्थिति है, मुमुक्षुता जो संसार से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, उसको ज्ञान मार्ग का प्रतीक कहा जाता है। और तत्वमसि ये सिद्ध स्थिति है। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है, तत्वम असि। अलग अलग वेदों के महावाक्य है, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, जैसे ये तत्वमसि। तो ये ऐसे थोड़ी ज्ञान हो जाता है, केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से थोड़ी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए साधना है। अभी इंद्रियों को जीतना सीखा है? जो इंद्री जहां जाती है वहां गुलाम बने हुए टहल रहे हो, तो कैसे तत्वमसि बोल सकते हो? कैसे तत्वमसि अनुभव हो सकता है? ये केवल जबान का विषय थोड़ी तत्वमसि है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो हर व्यथा को सह जाता है, कहीं विचलित नहीं होता और निरंतर भगवत स्मृति परायण, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है जहां तत्वमसि है। केवल मैं ब्रह्म हूं कह लेने से थोड़ी ब्रह्म हो जाओगे। उसके लिए फिर जिगिरी चाहिए, नहीं चाहिए? पर जी तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या? एक ही बात है। तत्व ज्ञानों का जो हमें वही बोध है। जब तक ज्ञान नहीं तो बोध कैसा, और बोध नहीं तो ज्ञान कैसा? तो ये जैसे आपने बोला अभी कि ये ऐसा ये ऐसा, वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं है? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है, तब तो बोध। इसीलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्रिय विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे कि काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्रिय विजयी, होश उड़ा दिए मन, नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए हैं। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। तो चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे। तो परास्त करो ना पहले, तत्वमसि तुम वही हो, ये तुम राजा हो, तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे, ऐसे राजा कहलाओगे। भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही है, स्वरूप है। और नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो, सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुघात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते ना तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी।
अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तत्त्वमसि वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भी भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई है नहीं। भगवान कहते हैं ना, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से निकलता, जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है। हाँ,